Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट फर्स्ट, जिसमें मेरा टॉपिक है बाजारीकरण शोध विधि, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। जब मैनेजर्स एक निर्णय लेने हेतु सहमति नहीं रखते अथवा असहाय हो जाते हैं तो वे अनिश्चितता को कम करने हेतु अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। सूचना को एकत्रित करने वाली अपनाई जाने वाली विधि ऐसी होनी चाहिए कि वह वैध और विश्वसनीय सूचना प्रदान कर सके। मतलब वैध और विश्वसनीय सूचना प्रदान करने के लिए इतने इकट्ठे तौर पर बाजारीकरण शोध निम्नलिखित अवस्थाओं को सहायता लेनी होगी। किसी विशेष प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार करने और योजना बनाने हेतु यह आवश्यक है। उस प्रोजेक्ट हेतु वैध और विश्वसनीय सूचना हेतु अपनाई जाने वाली अवस्थाओं को पहले से ही सोच लेना चाहिए। यदि इसको छोटे छोटे टुकड़ों अथवा क्रियाओं में बांट दिया गया है तो बाजारीकरण शोध विधि में अवस्थाओं की संख्या अधिक होगी। दूसरी ओर यदि हम विभिन्न अवस्थाओं में मुख्य क्रियाओं के रूप में इकट्ठा करते हैं तो हम पाएंगे कि बाजारीकरण शोध विधि में निम्नलिखित अवस्थाएं को शामिल किया जाता है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, है ना। तो सबसे पहला है समस्या तैयार करना। बाजारीकरण शोध में जो प्रोसेस है तो सबसे पहला है समस्या तैयार करना। समस्या तैयार करना। देखिए, मूल्यवान भूमिका जो बाजारीकरण शोध अदा करता है वह यह है कि यह जो उस समस्या को परिभाषित करने में सहायता करता है जिसका समाधान किया जाना है। जब समस्या को सावधानी से सारांशिक रूप में परिभाषित कर दिया जाता है तब शोध का ढांचा इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जो विशिष्ट सूचना प्रदान कर सके। समस्या की परिभाषा के एक भाग में उस प्रोजेक्ट के उद्देश्यों का उल्लेख होना चाहिए जिन्हें क्रियान्वित किया जाता है। एक प्रोजेक्ट में एक अथवा अधिक उद्देश्य होने चाहिए और एक व्यक्ति को विधि की अन्य अवस्थाओं में तब तक अगली अवस्थाओं तक अग्रसर नहीं होना चाहिए जब तक इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है। तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो है एक विषय होना चाहिए, है ना, एक समस्या होना चाहिए। क्योंकि बाजारीकरण जिस प्रकार शोध जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास जो है एक समस्या होती है, हमें समस्या का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। उसी प्रकार बाजारीकरण शोध विधि में क्या तैयार करना पड़ता है, समस्या तैयार करना पड़ता है। दूसरा है सूचना शोध डिजाइनों स्रोतों का निर्धारण। सूचना और शोध डिजाइनों का डिजाइन स्रोतों का निर्धारण, है ना। सूचना और शोध डिजाइन स्रोतों का निर्धारण। सूचना और शोध डिजाइन स्रोतों तो अध्ययन हेतु सूचना के स्रोत और शोध डिजाइन एक साथ चलते हैं और दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि समस्या की कितनी जानकारी है। यदि खोज किए गए समस्या के बारे में कम जानकारी है तथा वांछित विस्तृत छानबीन शोध की आवश्यकता होगी। बाद में मालूम होगा कि विस्तृत छानबीन शोध एक लचीली आंकड़े एकत्रित करने की रणनीति प्रदान करते हैं। छपे हुए आंकड़े ज्ञान रखने वाले लोगों से पूछताछ और वे मामले जो तुरंत उत्तर प्रदान करते हैं विशेष तौर पर लाभदायक हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि समस्या सारांशिक और पेचीदा रूप में तैयार की गई है तब विवरणी अथवा आकस्मिक शोध की आवश्यकता होगी। इन शोध डिजाइनों में आंकड़े एकत्रितकरण लचीले नहीं होते बल्कि विशिष्ट रूप में स्पष्ट होते हैं और दोनों रूप में आंकड़े एकत्रीकरण ढांचा और सैंपल डिजाइन होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आंकड़े एकत्रीकरण विधि और ढांचों का डिजाइन। आंकड़े एकत्रीकरण विधि
और ढांचे डिज़ाइन, ढांचों का डिज़ाइन। है ना, आंकड़े एकत्रीकरण विधि और ढांचों का डिजाइन। आमतौर पर समस्या के समाधान हेतु आवश्यक सूचना आंतरिक अथवा छपे हुए बाहरी रिकॉर्ड से प्राप्त नहीं होते हैं, अतः शोध उन मुख्य आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए जिनको विशेष तौर पर अध्ययन हेतु एकत्रित किया गया है। निश्चित तौर पर शोधकर्ता को क्षेत्र से तब तक आंकड़े एकत्रित नहीं करने चाहिए जब तक सूचना के उचित द्वितीय स्रोतों का पुनः आकलन नहीं किया जाता है। यदि आवश्यक सूचना द्वितीय स्रोतों से उपलब्ध नहीं है तो शोधकर्ता को क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित करने होंगे और इसलिए यह आवश्यक होगा कि एक आंकड़े एकत्रीकरण प्रोजेक्ट का ढांचा तैयार किया जाए। नेक्स्ट है सैंपल और आंकड़े एकत्रित करने का ढांचा। सैंपल और आंकड़े एकत्रित करने का ढांचा। आंकड़े एकत्रित करने का ढांचा, सैंपल और आंकड़े एकत्रित करने का ढांचा। तो शोधकर्ता को सैंपल का ढांचा तैयार करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है जो कि उल्लेखनीय है। पहला, सैंपल फ्रेम। नेक्स्ट है सैंपल चुनाव विधि, सैंपल का माप। सैंपल फ्रेम जनसंख्या तथ्यों की एक सूची है जिसमें से सैंपल लिया जाता है, जबकि हम आमतौर पर यह मान लेते हैं कि फ्रेम विद्यमान है और हम सदैव के लिए मान लेते हैं, जबकि यह धारणा खतरनाक है। सैंपल चुनाव विधि में सैंपल सुनिश्चित होने की आवश्यकता है। क्या यह संभावित सैंपल होगा जिसमें से जनसंख्या के प्रत्येक तत्व के चुने जाने की संभावना है, अथवा यह एक असंभावित सैंपल होगा। सैंपल माप हेतु निर्णय लेते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि सारांशिक और विश्वसनीयता की गणना समयकालीन और लागत प्रतिबंधों के अंतर्गत शोध समस्याओं का आवश्यक उत्तर दे। जब एक बार सैंपल डिज़ाइन निश्चित कर लिया जाता है तब आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रारंभ कर दिया जाता है। आंकड़ों के एकत्रीकरण को किसी प्रकार क्षेत्रीय शक्ति की आवश्यकता होती है, यद्यपि विधियां सैंपल आवश्यकता और सूचना की किस्म द्वारा प्रभावित होती है। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कौन से व्यक्तियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उनका चुनाव, प्रशिक्षण और फील्ड स्टाफ का नियंत्रण, सब प्रश्नों को शोध का डिज़ाइन तैयार करने से पूर्व सोच लेना चाहिए। पांचवा है आंकड़ों का विश्लेषण और भावार्थ। आंकड़ों का विश्लेषण और भावार्थ। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी परीक्षण शामिल किया जाता है जिनका प्रयोग संकलन कोड तैयार करने हेतु आंकड़े का सारणीकरण किया जाता है। संकलन का अर्थ उस विधि से है जिसके द्वारा आंकड़े एकत्रित फर्मों का आकलन इस हेतु किया जाता है कि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि वे पूर्ण और परिपक्व हैं तथा निर्देशों का पालन किया गया है। कोडिंग छानबीन को अंक प्रदान करता है ताकि आंकड़े में तीव्रता से विश्लेषण किया जा सके, जबकि सारणीकरण का प्रयोग वर्गीकरण के संदर्भ में तथा विपरीत वर्गीकरण के संदर्भ में, जो कि छानबीन के मूल्यों की गणना का नतीजा होता है। कोड तैयार करना, संकलन और सारणीकरण शोध अध्ययनों के एक रूपीय कार्य है। सांख्यिकी परीक्षण यदि कोई किया गया है तो यह आंकड़ों पर लागू होता है, जो कि शोध कार्य में आंकड़े एकत्रित करने के तरीके और जो तकनीक है और विशेष सैंपलिंग विधि हेतु अपने आप में विशेष होता है। इन परीक्षणों हेतु आंकड़े एकत्रित करने से पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए और यदि संभव हो तो यह सुनिश्चित बना लेना चाहिए कि आंकड़े और विश्लेषण निश्चित व्यवस्था हेतु उत्पन्न हुए हैं या नहीं है। नेक्स्ट है शोध रिपोर्ट की तैयारी। शोध रिपोर्ट की तैयारी। शोध रिपोर्ट की तैयारी। शोध रिपोर्ट
जो है वह पत्र है जो कि प्रबंधकों को प्रस्तुत किया जाता है और शोध के नतीजों का सारांशिक रूप तथा निर्णयों के रूप में प्रस्तुत करता है। शोध रिपोर्ट समस्त रूप में वह है जिसको शोध कोशिश हेतु बहुत से प्रबंधक देखते हैं और यह एक प्रमाप बन जाता है जिसके द्वारा शोध का आकलन किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि शोध रिपोर्ट स्पष्ट और सही होनी चाहिए, क्योंकि यह बात महत्व नहीं रखता कि कितनी क्षमता से पिछली अवस्थाएं में कार्य संपन्न किया गया था, अन्यथा शोध रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रोजेक्ट सफलता जो है नहीं प्रदान करेगी। तो देखिए, बाजार शोध विधि पर टिप्पणी करते हुए कि इस विधि में आपसी संबंध रखने वाली 6 अवस्थाओं को शामिल किया गया है। बाजारीकरण शोध को बाजारीकरण समस्याओं हेतु वैज्ञानिक विधि के अपनाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साधारण रूप में इसका अर्थ है शोध विधियों को वैध और विश्वसनीय रूप से लागू करना। परीक्षणकर्ता द्वारा विशेष जोर मापने में सत्यता, गहन परीक्षण और उद्देश्यता बनाए रखने हेतु दिया जाना चाहिए। जब बाजारीकरण हेतु वैज्ञानिक विधि लागू की जाती है तो परीक्षणकर्ता का निर्णयों में शामिल होना, मापने के तरीकों जो कि सारांशिक नहीं हैं, वे कारण जो नतीजों को मापने के तरीकों को प्रभावित करता है, जल्द में नतीजे प्राप्त करने का दबाव और विषय वस्तु के अध्ययन में अत्यधिक पेचीदा जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयाँ बाजारीकरण शोध के प्राप्त नतीजों को मूल्य को जो नतीजे के मूल्य है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। बाजारीकरण शोधकर्ता बाजारीकरण शोध विधि में विभिन्न अवस्थाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग करते हुए शोध अपने प्रोजेक्टों में वैज्ञानिक विधि को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार ये बाजारीकरण विधि की बाजारीकरण शोध की 6 अवस्थाएं हैं या विधि हैं। अब डिस्कशन करते हैं बाजारीकरण शोध कार्य का संगठन। हम डिस्कशन करते हैं बाजारीकरण शोध कार्य का संगठन। तो जो बाजारीकरण शोध कार्य का संगठन है वो, क्योंकि हर व्यवसाय में हमें क्या करना पड़ता है, एक संगठन करना होता है। तो देखते हैं बाजारीकरण शोध में जब शोध कार्य करते हैं तो किस प्रकार जो है हम संगठन करते हैं। तो बाजारीकरण शोध कार्य हेतु संगठन का एक रूप नहीं होता है और इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि बाजारीकरण सूचना विधि में उपविधियां सम्मिलित है और उनके द्वारा जो है प्रबंध किया जाता है। कुछ कंपनियों में समस्त संगठनात्मक गठजोड़ इस प्रकार से विशेष रूप में पूर्णतः केंद्रीकृत है कि बाजारीकरण सूचना विधि स्पष्ट रूप से उसी संगठनात्मक जो है उसी प्रकार के संगठन के लिए उचित ठहरानी चाहिए। कंपनियों में जहां कुछ क्रियाएं केंद्रीकृत है और यह नहीं कि वहां उद्देश्य की विशेषज्ञों द्वारा प्राप्ति करना पहुंच से बाहर है। तो देखिए, इसमें जो है कुछ संगठन के जो है प्रकार है, जैसे इसके व्यक्तिगत स्थान और औजारों के तौर पर दोहरी कम हो जाती है। इसके व्यक्तिगत स्थान और औजारों के तौर पर दोहरी जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसके द्वारा अत्यधिक, है ना, नेक्स्ट है इसके द्वारा अत्यधिक इसके द्वारा जो है अत्यधिक विशिष्टता हेतु नौकरी पूर्ण समय काल के लिए हो जाती है। नौकरी जो है काल पूर्ण समय के लिए नौकरी पूर्ण समय काल के लिए हो जाता है। है ना, नौकरी पूर्ण समय काल के लिए हो जाता है। तीसरा, यह निर्णय हेतु कंपनी विस्तृतता रूपी निर्णय लेकर सुविधा प्रदान करता है। यह विस्तृत निर्णय लेकर सुविधा प्रदान
करता है। सुविधा प्रदान करता है। चौथा, अब देखिए इसमें दूसरी ओर क्षेत्रीय उत्पाद तथा ग्राहक विभाजीकरण के रूप में भिन्न होता है। क्षेत्रीय उत्पाद तथा ग्राहक विभाजीकरण ना ग्राहकों के विभाजीकरण से भिन्न होता है। करण से भिन्न होता है। तो दूसरी ओर यदि बात करें, है ना, तो जो है क्षेत्रीय उत्पाद तथा ग्राहक विभाजीकरण पूर्ण रूप से भिन्न है। कंपनी जो है स्टाफ व्यक्ति क्षेत्रों, उत्पाद लाइनों, है ना, उत्पाद लाइनों आदि से जो है ग्राहकों को परिचित कराता है। क्षेत्रीय सूचना विधि लाभदायक हो सकती है। प्रश्न है कि बाजारीकरण सूचना विधि एक कंपनी संस्था में कहाँ विकसित होनी चाहिए। इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फिर भी प्रश्न जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि क्या ऐसी विधियों का नियंत्रण बाजारीकरण मैनेजर्स अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये सारे संगठन में बात किया जाता है। यदि बाजारीकरण सूचना विधियों हेतु बाजारीकरण शोध ऑफिस का स्थानिक तरीका अपनाया जाता है तो उनमें से आधे से अधिक बाजारीकरण मैनेजर्स के यहाँ रिपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया आपका जो है बाजारीकरण, है ना, बाजारीकरण शोध कार्य संगठन कि जब बाजारीकरण शोध कार्य किया जाता है तो संगठन बनाया जाता है। थैंक यू।